चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में संचालित हो रहे निजी चिकित्सालयों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते आए दिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे और लगातार विवादों में रहे राजस्थान हॉस्पिटल में बुधवार रात को लापरवाही का एक और मामला देखने को मिला। इसमें चिकित्सालय में चिकित्सक अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही से एक नवजात शिशु दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। इसके बाद निजी चिकित्सालय ने आनंद फानन में नवजात को राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा। यहां पर नवजात को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी राजस्थान हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से नवजात का करीब 1 घंटे तक उपचार जारी रखा और बाद में बच्चे को मृत्यु घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रक्षिता पत्नी दीपक गंगापुर को 2 जून से लगातार उपचार के लिए प्रतापनगर में संचालित हो रहे राजस्थान हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। बुधवार को अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर कामिल ने रक्षिता को प्रसव के लिए सवेरे करीब 7 बजे भर्ती कर लिया। रात को करीब 9 बजे रक्षिता का प्रसव करवाया। इसके पश्चात नवजात की किलकारी भी गूंजी। उसके बाद अचानक से नवजात की तबीयत बिगड़ती चली गई और चिकित्सालय में पर्याप्त संसाधन नहीं होने के चलते आनंद फानन में चिकित्सालय प्रशासन नवजात को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय में भेज दिया, जहां पर उपस्थित नर्सिंग कर्मियों ने नवजात को जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि नवजात को राजस्थान हॉस्पिटल में लाने के बाद चिकित्सक कामिल ने मृत नवजात को उपचार के लिए भर्ती कर लिया। करीब 1 घंटे के बाद नवजात की मृत्यु होने की जानकारी रक्षिता और उनके पति दीपक को दी। इस सूचना के बाद उनके परिवारजन और मित्र भी राजस्थान अस्पताल पहुंचे। चिकित्सक कामिल से जब पूरे मामले की जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में चिकित्सालय प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, जबकि सत्यता यह है कि पहले भी इस चिकित्सालय में कई बार लापरवाही के मामले सामने आए थे और चिकित्सक कामिल को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब प्रश्न यह उठना है कि इतनी बार एक ही चिकित्सालय की उपचार के दौरान लापरवाही की इतनी शिकायत मिलने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सालय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। न्यूज़ डे राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप हम गलत है, आप न्यूज छापिए, आप हमारे खिलाफ न्यायालय में जाइए, बात खत्म। ये चीजें नहीं, हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे नहीं, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे खिलवाड़? ये चीजें बच्चे की मौत कैसे हुई है? ये चीज है, बच्चे के अंदर धड़कन नहीं थी इसके अंदर। ये बोल रहे हैं कि जब जन्म हुआ था तब इसकी आवाज आई थी। हाँ तो आई थी ना। धड़कन कैसे नहीं थी? हाँ तो फिर बाद में नहीं थी ना, धड़कन कैसे नहीं थी? क्या आप ये भी कह रहे हैं पोटी भी करी? हाँ बिल्कुल, पोटी बाहर आने के बाद पोटी की, उसने पोटी भी की है, उसने क्राई भी किया है। लेकिन एक तकलीफ होती है जो शायद आपको मेडिकल में नहीं समझा गया, बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बच्चे में धड़कन जो होती है वो चली जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है और क्या बोलते हैं कि इसमें बच्चे का थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। फिर सरकारी कैसे भेजा उसको? सरकारी अस्पताल में हमने ओपिनियन के लिए भेजा है। वहाँ पे NICU 24 आवर रहता है और वहाँ पे क्या होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी अपन भेजते होते हैं कि यार कि बच्चे में और भी कोई तकलीफ हो तो मेरे को मालूम पड़ जाए। यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट कौन है? गायनिकोलॉजिस्ट मैं स्वयं हूँ। आपने उसी में डिग्री की? हाँ उसी में। आपसे भर्ती नहीं थे, आज सुबह में भर्ती हुए हैं। ये बता रहे हैं 4 दिन से हम गोस्वामी साहब, किस तरह का प्रकरण हुआ राजस्थान हॉस्पिटल में? यहाँ पे पिछले 4 दिन से मेरी सिस्टर रक्षिता गोस्वामी को लाया गया था। ये पिछले 2 तारीख को सुबह बुलाते थे, ड्रिप चढ़ाते थे, शाम को डिस्चार्ज कर देते थे। आज इन्होंने सुबह 7 बजे बुलाया कि सब आज डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे सुबह 7 बजे इन्होंने एडमिट किया, शाम की 9 बजे डिलीवरी कराई। डिलीवरी होने के बाद में बच्चा हुआ, रोया, जिंदा बच्चा था वो, और उसको अर्जेंट में लोग लेके समरिया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ पे इनके पास में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। इन्होंने बहाना बनाया कि भाई साहब हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, बच्चों को हम वहाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ ले जाने के बाद में बच्चों को यहाँ लाया गया और आधे घंटे तक इन्होंने मतलब जो है कि इसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसकी धड़कन नहीं आ रही है, ऐसे करके इन्होंने बहानेबाजी करी है। तो वापस भर्ती किया इस पर? यहाँ भर्ती किया वापस और वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की कुछ बात हो रही थी, हमने सुना कि बच्चे की ना नब्ज है और ना ही धड़कन है। फिर भी अभी भर्ती कर यहाँ पे आधे घंटे उसको भर्ती किया और बाद में बोला कि भी बच्चा नहीं रहा।
किस तरह की लापरवाही मानते हैं? लापरवाही साहब, डॉक्टर साहब की लापरवाही मानता हूँ उसमें 110%।